स्टूडेंट, लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें हमने जो स्ट्रक्चर्स बताई थी ओनली बॉन्ड पेयर के लिए बताई थी। आज बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर दोनों हैं तो उनकी शेप कैसे बनती है मैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइप शेप जो है उसकी टाइप बताते हैं। AB2 टाइप अगर हो तो इसका मतलब इस ए का मतलब सेंट्रल एटम, ए का मतलब क्या होता है सेंट्रल एटम, बी का मतलब होता है आपका बॉन्ड पेयर, और एल का ही यूज करूंगा जिसका मतलब होता है लोन पेयर। एक बार बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझें, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास NH3 है तो N सेंट्रल एटम हो गया, क्या हो गया N सेंट्रल एटम, H आपका हो गया बॉन्ड पेयर, क्या हो गया बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो 3 है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर आपके 3, और ए यहाँ पर इसमें एक लोन पेयर आएगा। वो स्ट्रक्चर्स से बताता हूँ, ये स्ट्रक्चर्स जो अब तो मैं बता रहा हूँ ये निकालने सिखाऊंगा आज। एक लोन पेयर यहाँ आएगा H H और H, तो ये तो आपके दिखते हैं, ये तो बॉन्ड पेयर, और इस तरह जो दिखता है इसको क्या कहते हैं हम लोन पेयर। ये क्या है तीनों बॉन्ड पेयर, और ये क्या है आपका लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो आपका है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है स्ट्रक्चर शुरू से करते हैं। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो? 2। टाइप क्या बनेगी? AB2। स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, ए सेंटर में, बी इधर, बी इधर। इसकी शेप का नाम होता है लीनियर शेप। क्या नाम होता है इसका? लीनियर शेप। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 180 एंगल। कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 एंगल। 2 वाले में कोई लोन पेयर नहीं होता। दूसरा 3 हो तो स्ट्रक्चर बनेगी AB3। तो ए, ये बी, ये बी, ये बी, इसको कहते हैं ट्राइगोनल। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। 120 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 3 के 3 बॉन्ड पेयर हो, या फिर ऐसे हो सकता है AB2L1। अगर टोटल 3 होने चाहिए, 3 ये 2 और 1 3, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो क्या होता है जैसे अगर इसमें एक लोन पेयर आए वो इधर आएगा, ए, ये बी, ये बी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बेंट या वी शेप। इसको क्या बोलते हैं? बेंट शेप बोलते हैं या वी शेप बोलते हैं। ठीक है, और अगर ABL2 आए, 2 लोन पेयर आए, तो जैसे ये ए है, इसको कहते हैं लीनियर शेप। इसको क्या कहते हैं? लीनियर शेप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास 3 वाले होते हैं तो 3 वाले में 3 केस बन सकते हैं। ध्यान से सुन लो। जब तीनों बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल शेप, जब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो तो बेंट शेप, जब 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो तो आपका क्या होगा? लीनियर शेप। क्लियर? 3 के लिए मैंने बता दिया है। अब मैं 4 के लिए बता रहा हूं। अगर टोटल 4 हो तो AB4 बन सकता है। तो ए, ये बी, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, एंगल कितना होता है ये तो पहले बता चुके हैं आपको। अब आपके पास AB3L1 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो आपका इधर ये वाला शेप चलेगा। इसका शेप का नाम होता है पिरामिडल शेप। AB2L2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ए इधर, 2 लोन पेयर इधर हो जाएगा, ये इधर और ये इधर। इसको कहते हैं वी शेप या बेंट। ठीक है, अगर आपके पास AB1L3 हो तो ये ए ऐसे होगा, ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, और ये बी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर शेप। क्या कहेंगे? लीनियर शेप। तो याद रखना 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो टेट्राहेड्रल। लोन पेयर इन्वॉल्व होते थे वो मैंने नहीं बताया था कल। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो पिरामिडल, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो वी शेप,
तीन लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर आए तो लीनियर। ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर ये सब चेक करना सब सिखा दूंगा, ये आपको एक बार हल्का सा ध्यान रखना है। इसके बाद 5 की बात आए तो कैसे करेंगे। AB5 तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा B। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अब इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो, ये तो 500 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर बने तो इस तरह की शेप बनेगी, ये इधर B, ये इधर B, ये इधर B, ये इधर B और इधर लोन पेयर। इसको कहते हैं सीसा स्ट्रक्चर, याद रखना है इन सबको। 3 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो तो क्या बनेगा, टी शेप। क्या बोलते हैं इसको, टी शेप। अभी 3 बता दी, अरे ये 5 है, ये 4 हो जाएगा एक लोन पर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा एक लोन पर बढ़ जाएगा, ऐसे केसेस बन सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और कम कर दो, AB2L3 3 लोन पेयर हो तो ये A इधर हो जाएगा, B इधर हो जाएगा, B इधर हो जाएगा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये शेप आपकी हो जाएगी लीनियर। क्या शेप हो जाएगी, लीनियर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो सकता है, इस तरह से आपकी ये क्या बन सकती है, स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। 5 के अंदर 500 बॉन्ड पेयर हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर, एक टोटल 5 ही होंगे, 4 और 1 5। जैसे ये लोन पेयर है जो बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं कर रहा है तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सीसा। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो उसको कहते हैं टी शेप, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो उसको क्या कहते हैं, लीनियर शेप। ठीक है, अब 6 के लिए आ जाते हैं। पहले ये सारी शेप्स आपको मैं लिख के दे चुका हूँ, उसके अंदर नोट्स के अंदर आपको उनको अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले। मैंने कहा था शेप्स याद कर लेना, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। AB6 जब होता है तब क्या होगा, A तो ये शेप हो जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा AB5L1 तो इसमें क्या हो जाएगा, A ये लोन पेयर, B B ये। ठीक है, A कैसे हो जाएगा, AB4L1 तो इसमें हो जाएगा A B B इसकी तो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर और इसकी हो जाएगी स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर पायरामिडल। ये 6 हो, 6 के 6 बॉन्ड पेयर ऑक्टाहेड्रल, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर स्क्वायर पायरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 लोन पेयर है ना, ये गलत लिख दिया, 2 है, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाते हैं हम 7 पे। 7 पे क्या बनेगा, AB7 तो क्या होगा, A इधर ये ऐसे, B B B इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और अगर AB6L1 मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, 7 बॉन्ड पेयर से करता हूँ, इसको एक कम करता हूँ, एक लोन पेयर बढ़ा देता हूँ, इस तरह चलता है। तो ये आपका हो जाएगा B B, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, इसका होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर्स का नाम याद रखना है, एंगल वगैरह यहाँ काम आता नहीं है। 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो ऑक्टाहेड्रल, ये आप पहले कर चुके थे। जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो पहला इसमें क्या हो सकता है, 6 बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो एक बॉन्ड पेयर या तो लोन पेयर यहाँ आएगा या आएगा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो दोनों लोन पेयर यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही AB7 में हो तो 7 ये इस तरह होते हैं, एक लोन पेयर आएगा तो ये अलग से जो होता है वहाँ आएगा, इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से ये हमारी क्या चलती है, शेप्स चलती हैं। ठीक है, तो ये आपका
जितनी भी शेप्स थी मैंने आपको बताई है। अब मैं क्या है आपको 10 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ जिनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर का इशू बनता है। तो सबसे पहले 3 एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। CH4 NH3 H2O। आपका काम X निकालना है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो X की वैल्यू आएगी 1/2। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कार्बन 6 होता है, 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। इसके साथ जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, क्या इसका चार्ज +1 या -1 है? तो हाइड्रोजन तो दोनों ही शो करता है। अगर हो तो उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, नहीं हो तो उसको नहीं कहते हैं। तो ये 4 आपका आ जाएगा। माइनस, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4। तो आपको यहाँ तुरंत ये 3 पॉइंट्स बढ़ा लिया करो। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 4। बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर है जो इसके साथ अटैच हो 4 है। तो लोन पेयर कितने बचेंगे? लोन पेयर बचेगा 0। लोन पेयर कितना बचेगा? 0। तो इस के अंदर आपका क्या बना? आपको ऐसे रखना है ए और इन दोनों को रखना है। बॉन्ड पेयर कितने? 4। तो AB4 बन गया और L0। तो AB4 टाइप स्ट्रक्चर बन गई। तो टेट्राहेड्रल बनती है AB4 में, मैंने आज बताई थी। तो बीच में तो रखोगे कार्बन, ए जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, मैंने लिखा था, और बी जो होता है बॉन्ड पेयर। अब 4 है तो 4 के अंदर जो शेप बनती है वो आपकी क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो दूसरे पे आते हैं। अब इसके लिए एक्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 5, प्लस हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है -0 + 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4। टोटल कितने आ गए? टोटल आए हैं 4। बॉन्ड पेयर कितने आएंगे? इसके पास है 3। लोन पेयर कितना होगा? 1। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई? AB3L1, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। टोटल 4 में जब 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, तो मैंने ऐसे बताया था कि इधर आपके पास लोन पेयर आ जाएगा और ये H इधर आएगा। इसका शेप का नाम क्या बताया था मैंने? पायरामिडल। क्या बताया था? पायरामिडल शेप। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो क्या आएगा? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। एक्स हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट 2, -0 + 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 4। तो टोटल कितने? 4। बॉन्ड पेयर कितना जो इसमें दिख रहे हो? 2। लोन पेयर कितना? 4 में से घटा दो 2। स्ट्रक्चर किस तरह की बनी? AB2L2 टाइप की। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर अगर आते हैं तो ये आपकी शेप इस तरह से बन जाएगी। बेंट बोल सकते हैं या वी शेप बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखो, मैंने 3 एग्जाम्पल उठाए थे, तीनों के अंदर टेट्राहेड्रल शेप बनती, क्योंकि तीनों का एक्स जो है वो 4 आ रहा है। बट इनमें डिफरेंस क्या आ रहा था? 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। मीनिंग के बीच में डिफरेंस आ रहा था कि इनका बॉन्ड पेयर डिफरेंट है। बॉन्ड पेयर 4 हो तो टेट्राहेड्रल, और अगर इसमें एक बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो, तो वो यहाँ आएगा। 2 हो तो 2 यहाँ जाएंगे। तो इसमें टेट्राहेड्रल, पायरामिडल और ये वी शेप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप 4 बॉन्ड पेयर में जितने लोन पेयर आते हैं वो मैं शेप आपको बता चुका हूँ, इनको तैयार करेंगे। अब हम और देखते हैं भाई आपके कुछ एग्जाम्पल। 5 वाले के लिए देखते हैं। 5 वाले के अंदर आपका है, पहला तो मैं बताता हूँ PCl5, दूसरा बताता हूँ मैं SF4, तीसरा बताता हूँ ClF3, चौथा बताता हूँ XAF2। मैं ये 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो आपको एक्स निकालना आना चाहिए भाई। क्या निकालना आना चाहिए आपको? एक्स निकालना आना चाहिए। तो एक्स का फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है? फास्फोरस 15, 2 8 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस Cl मोनोवैलेंट है तो आप इसमें
जितने हैं उतने जोड़ दो। Cl पे -1 होता है तो मोनोवेलेंट हो गया, बाकी 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो टोटल कितने आए हैं 5। बॉन्ड पेयर कितना आया है जो इसके साथ हो 5। लोन पेयर कितना हो जाएगा इसमें से घटा दो, तो AB5 टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। AB5 की मैं क्या बताया था, P, ये इधर Cl, इधर Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के, सल्फर 16 होता है, 2 8 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो ऐड कर दिया, 10/2 x आया 5, टोटल 5। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर सब्ट्रैक्ट कर दो, स्ट्रक्चर क्या बनी AB4L1। तो यहाँ पर इस 5 वाले में एक लोन पेयर आना है तो ये इस तरह से लोन पेयर आपका आएगा। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा सीसा। मैंने इसको ध्यान रख के आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे। जब 5 बॉन्ड पेयर हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो तो उसको क्या कहते हैं सीसा। यहाँ करते हैं तो 1/2 क्लोरीन 17, 2 8 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 7। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है 10/2 यानी कि x की वैल्यू आई आपकी 5। तो टोटल कितने हो गए 5। बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3, लोन पेयर कितना हो गया 2, AB3L2। तो इसमें क्या हो गया Cl, इस तरह से आपकी शेप बनी है। इसको कहते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं इसको टी शेप, ठीक है। जब 4 और 5 बॉन्ड पेयर थे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो तो पहला लोन पेयर इधर आएगा तो इस यहाँ लोन पेयर आ जाता है तो ये शेप क्या बन जाती है सीसा। 2 आते हैं जब दोनों इधर आएंगे इधर नहीं आएगा, इसको कहते हैं टी शेप, ठीक है। अब इसकी करके देख लेते हैं। x बराबर फॉर्मूला नहीं बदलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के होते हैं 8, नोबल गैस के होते हैं 8 हीलियम को छोड़ के, और 2 ये मोनोवेलेंट है 10/2 यानी कि 5। तो आपके पास टोटल कितना 5 BP मीन्स बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 5 में से 2 घटा 2, तो स्ट्रक्चर क्या बनी AB2L3, 3 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा जीनोन, ये F, ये F, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। इस शेप को बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं इसको लीनियर। 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 है तो ये आपकी सीसा, 3 है तो ये टी शेप, और 2 है तो इसको क्या कहेंगे लीनियर। तो ये इस तरह से 5 वाले में 5 बॉन्ड पेयर के लिए एग्जाम्पल दे दिया, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर के लिए दे दिया। जब भी आप कोई भी फॉर्मूले से जब निकालोगे एक्स आते ही वो टोटल हो जाता है, जो जुड़े हो उसको बॉन्ड पेयर इसमें से घटा दो वो लोन पेयर। सीसा ऐसे ही इसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। शेप्स आपको मैंने नोट्स में भी दे दिया है, उनमें पुटअप करके निकालोगे। जो मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको ट्रिक्स बताई थी एक्स कैलकुलेट करने की, वो ट्रिक्स आपको कभी भी भूलनी नहीं है कि वो ट्रिक्स आपकी अलग है। तो आप क्या करोगे एक्स निकालो। ज़्यादा ज़्यादा क्या केस बन सकते हैं, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे उतने बॉन्ड पेयर आएंगे, या एक लोन पेयर आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे। उसी हिसाब से जैसे इसमें 4 पॉसिबल वे हो सकते थे, चारों के मैंने एग्जाम्पल बता दिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। SF6 का बताता हूँ। x बराबर क्या होगा 1/2, 6 + 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। टोटल कितने 6, बॉन्ड पेयर कितना 6 और लोन पेयर कितना 1, सॉरी 0। 6 के यानी कि B6 हो गया, तो क्या होगा S, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ, BrF5। एक्स निकालना सीखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट कैटायन प्लस एनायन, हाफ ऑफ हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने
कोई भी हैलोजन हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, सबके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 मिलेंगे। आप इस तरह से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रख सकते हो। फर्स्ट ग्रुप में सब में 1 मिलेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में 2 मिलेंगे, बोरॉन फैमिली में 3, कार्बन फैमिली में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, हेलोजन में 7 और नोबल गैस में 8। नोबल गैस में हीलियम में 2 मिलेंगे, बाकी सब में 8। तो यहाँ पर ये Br है सेंट्रल एटम, ये हेलोजन है, इसमें 7 मिलेंगे। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो जितने हैं उतने जोड़ दो, 12/2 यानी कि 6। तो अपने पास टोटल कितने आ गए? 6। बॉन्ड पेयर कितने जो इसके साथ जुड़े हुए? 5। लोन पेयर कितना हो जाएगा? AB5L1। तो 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा? Br, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ये आपका F और F, ये क्या नाम हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ HCF4 का। किसका? HCF4। तो आप निकालोगे x 1/2 ऑफ नोबल गैस 6, सॉरी हेलो नोबल गैस है तो 8, मोनोवेलेंट है तो 2, 8/2 10 यानी कि 12/2 यानी कि 6। टोटल कितने हो गए? 6। बॉन्ड पेयर कितना हो गया जो इसके साथ अटैच हो? 4। लोन पेयर इसमें से घटा दो 2। स्ट्रक्चर क्या बनी? AB4L2। मतलब आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, टोटल कितने हो? 6। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। लोन पेयर आएगा जब ऐसे बन जाएगी स्ट्रक्चर, ये इधर लोन पेयर, ये इधर लोन पेयर, ये इधर F, इधर F, इधर F, इधर F। स्क्वायर प्लेनर बनेगी, यानी कि 6 के 6 हो जब ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर 1 आ जाए या तो ऊपर आएगा या नीचे, उसका नाम स्क्वायर पिरामिडल। 2 आएंगे तो दोनों यहाँ आएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो मैंने 6 वाले में भी आपके एग्जाम्पल बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। IF7 तो क्या होगा? x = 1/2। नोबल गैस सॉरी हेलोजन है 7 + 7 / 2, तो 7 आ गया x। तो आपके पास टोटल कितने आ गए? 7। बॉन्ड पेयर कितने आ गए जो इसके साथ अटैच हो? लोन पेयर कितने आ गया? 0। तो AB7 तो क्या होगा? I इस तरह से इनकी क्या बन जाएगी? शेप बन जाएगी। इसका हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप। ठीक है, इसके बाद HCF6 का आ जाता है ये। तो x = 8 + 6 14/2 यानी कि 7। बॉन्ड टोटल कितने? 7। बॉन्ड पेयर कितना? 6। लोन पेयर कितना? 1। तो वो लोन पेयर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? XC F F F F F F। इसका क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसमें 2 ही हो सकते हैं, 7 के 7 बॉन्ड पेयर हो तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और 6 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, वो ये इधर वाले पे आ जाएगा, उसका बोल देंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से ये आपके लगभग सारे क्वेश्चंस जो थे वो इनके ऊपर हो गए हैं। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जांपल। आप करोगे PCl3, तो इसका कैसे करेंगे? x = 1/2 5/3 x आ गया 4। तो टोटल आपके पास 4, बॉन्ड पेयर आपके पास 3, लोन पेयर 4 में से क्या 3। तो स्ट्रक्चर क्या बनी? ऐसे याद रखा करो, जैसे यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना? 3, लोन पेयर कितना? 1। तो ऐसे रखो, A रख के ये जितने हो B तो B3, ये L कितना? 1 तो L1, AB3L1 टेट्राहेड्रल 4 वाले में होगा। तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये इधर ये Cl, ये Cl और ये Cl। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी सॉरी पिरामिडल इसकी क्या होगी? शेप होगी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, SO2 का बताता हूँ। किसी की भी शेप
पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरे ऑर्गेनिक फिजिकल जो भी शेप आज कोई भी फॉर्मूला लिखना इस ट्रिक में रखना। 2 क्वेश्चन IIT में आते हैं या 1 क्वेश्चन एडवांस में आता है, ठीक है। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से कर लेना। मुझे नहीं लगता, बस वो 2 टेबल एक्स की वैल्यू के लिए 2 टेबल याद करनी है आपको शेप्स के लिए, वो भी सिर्फ शेप के लिए याद करनी है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया 6/2 यानी कि 3। तो टोटल कितना 3, बॉन्ड पेयर कितना 2, लोन पेयर कितना 1। तो आपके पास ये ऐसे हो जाएगा एस 3 वाले में तो आपकी स्ट्रक्चर बन गई है AB2L1। तो 3 वाले में ऐसे होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा बॉन्ड पेयर, ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन। जिधर भी ऑक्सीजन आए डबल बॉन्ड दिखेगा, या क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, वी शेप इसकी आपकी हो जाएगी। शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जो ऑक्सीजन आपका होता है ना, ये डाइवेलेंट है तो वैलेंसी 2 दिखानी पड़ेगी। इससे पहले जो भी आप कर रहे थे सब मोनोवेलेंट आ रहे थे, तो उसमें ऑक्सीजन के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज लगा मिलेगा या डबल बॉन्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से कर सकते हो। आपको मैं 10 स्ट्रक्चर, वैसे तो आपके एग्जाम्पल उसमें लिखे हुए हैं, बट मैं 10 स्ट्रक्चर बताता हूँ जो डायरेक्ट 12th में काम आएगी आपके। वो है BrF5, BrF3, IF7, IF5, ClF3, BrF3, IF3, BrCl। 1 3 5 7 के मैंने लिख दिए हैं, XCF2, XCF4, XCF6, NEF2, ठीक है। इसके बाद है NH3, H2O, PH3, H2S, ठीक है। PCl5, PCl3, SO2, CO2। 4 8 12 16 20 और भी बहुत स्ट्रक्चर्स हैं। इन सब को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, एक्स निकालना, अटैच, जैसे इसमें 5 अटैच बॉन्ड पेयर 5, इसमें 3 अटैच 3 बॉन्ड पेयर, या 6 अटैच 6 बॉन्ड पेयर, एक्स में से घटा देना। एक्स को कहते हैं टोटल। अटैच जो होते हैं उसको क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर। टोटल में से बॉन्ड पेयर घटा दो, क्या बचेगा लोन पेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जितने हो ए लगा के बॉन्ड पेयर मान लो 2 आया, लोन पेयर 1 आया, ऐसे लिख दो। इस तरह की जैसे स्ट्रक्चर बनती है मैंने उसके लिए एक टेबल बताई हुई है, वो टेबल याद कर लेना। सिर्फ 15 मिनट में वो टेबल याद हो जाएगी। बार बार प्रैक्टिस करोगे जब वैसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज आपका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन VSC PR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए शॉर्ट मेथड्स खत्म कर दिया है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेस्पर थ्योरी जो है उसकी थ्योरेटिकली यानी कि उसने क्या कहा था वो, और हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप लॉन्ग मेथड से निकालना जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होता है। हालांकि करते ऐसे ही हैं। आप पेपर में जब आप लिखते हो, आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे आपकी बार ये +2 में भी आती है, सारी जो मैंने लिखी है +2 की हैं, +1 में भी हैं। तो वो मैंने बताया पूरे, चाहे +1 ग्रेजुएशन इवन IIT मेंस एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इसी से होते हैं। वो आप जब पेपर पे अटेम्प्ट करते हो तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप किस मेथड से कर रहे हो, उसको आपसे वो कहेगा व्हाट इज द शेप ऑफ दिस। 1 नंबर में आता है, ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। तो आपको +1 में 5 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, लेकिन 12th में 3 नंबर का आता है। हर बार आया, इस साल भी आया। तो इस ट्रिक से आप करो। ज़्यादातर टीचर लॉन्ग मेथड यूज करते हैं, आप इससे करो, कभी भी फेल नहीं होगे। ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। तो आप इनको 8 नंबर जोड़ के 8 से डिवाइड करके, एक और भी ट्रिक होती है बट आप सबसे शॉर्ट ट्रिक ये होती है, इसमें अप्लाई करो। अगर जब आप ये एटॉमिक नंबर वगैरह याद कर लोगे तो आप इस ट्रिक को कैलकुलेशन विदाउट एनी पेन और कॉपी भी कर सकते हो। डायरेक्ट एक्स बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल। अरे आपको ये शेप दिखते ही, ये शेप दिखी, हर बच्चे को पता है 4 बॉन्ड पेयर है। 8 और 4 12/2 यानी 6, टोटल 6 है। बॉन्ड पेयर 4 है, 6 में से 2 घटाओ, लोन पेयर 2 है। तो ए 4 बॉन्ड पेयर है तो B4, 2 लोन पेयर तो L2, टोटल 6। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, उस तरह की शेप बनती है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। और इसको उस शेप में एक ही जगह ये रख दो, बॉन्ड पेयर ये रख दो, लोन पेयर बसता हुआ डबल डॉट दिखा दो, खत्म, ठीक है। तो इनके सबके शेप अच्छे से करोगे। लॉन्ग मेथड से नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें करवाएंगे। थैंक यू।